हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज के सब्जेक्ट जो मैं लाया हूँ ना होम लोन के रिलेटेड ही है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जब वो लोन लेने जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग से टकरा जाते हैं जो उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको कितनी की रिक्वायरमेंट है। तो पर्सनल लोन है या होम लोन हो या फिर कुछ तरह का लोन हो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 10 लाख रुपए की या 8 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की। तो वो कहते हैं कि यार मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ ठीक है, हम दिला देंगे, आइए आप एक काम करिए, 5,000 का ये फॉर्म है, भर दीजिए। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आगे हम आपका फाइल वगैरह जो भी है सेट करेंगे और आपका लोन करवा देंगे। दोस्तों आपको एक बार बताऊं कि जब आप लोन आपके दिमाग में आता है ना किसी भी तरह का, तो आप ये समझें कि बैंक हर एक के साथ अपना एक प्रोसेस करती ही है। अपना बैंक का खुद का प्रोसेस होता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं करती है तब तक आपको वो फाइनेंस नहीं करती है। किसी भी लोन एजेंट के इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बैंक के प्रोसीजर कंप्लीट किए बगैर, बैंक का जो खुद का प्रक्रिया है वो कंप्लीट किए बगैर, डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए बगैर आपको वो फाइनेंस कर दे, आपको वो लोन कर दे। तो एक बात तो सबसे पहले आप ये समझें कि कोई भी एजेंट आपको घर से पैसे नहीं दे सकता या फिर बैंक किसी एजेंट की बात समझ के पैसे नहीं देता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट को जानकारी होती है, वो पूरा प्रोसेस आपके ऊपर यानी आपके पूरे प्रोफाइल के ऊपर करता है। आपका ITR वगैरह किसी साल का छूटा हो या फिर कुछ उसमें आगे पीछे हुआ हो, आपने चार्टर्ड अकाउंट से प्रॉपर उसको मैनेज नहीं करवाया है, तो वो सब मैनेज करवा के प्रॉपर बनवा के फिर वो बैंक को पुट करते हैं, तब बैंक आपको फाइनेंस करती है। अब देखिए क्या होता है कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मुझे 12 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो उन्होंने एक एजेंट को उन्होंने पकड़ा और कहा कि 12 लाख रुपए लोन चाहिए, उसके लिए क्या। तो उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आपको 12 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और इस चक्कर में उन्होंने अभी तक 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और करीबन 1.5-2 साल हो चुका है, अभी तक ना उनको लोन मिला है और ना कुछ। और भी दिन भर दिन 5-10 हजार रुपए 5-10 हजार रुपए डिमांड पे डिमांड आ रहा है। ये फॉर्म भरना है, ये डॉक्यूमेंट करना है, ये स्टेटमेंट करना है, ये करना है, बहुत सारी चीजें अलग अलग वे से उनसे पैसे लिया जा रहा है। अभी तक उनके हाथ में कोई भी अमाउंट नहीं आया है। फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं, जब आप लोन करने जाते हैं तो आपसे अगर कोई पहली बार कुछ भी काम किए बगैर अगर वो पैसे डिमांड करता है तो सबसे पहले तो आप उससे काम मत करवाइए, कितना भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ओके। और अगर वो प्रोसीजर स्टार्ट करता है, एटलीस्ट आपके हाथ में बैंक का सैंक्शन लेटर देता है, तो उसके बाद अगर वो पैसे डिमांड करता है तो बात पूरी अलग हो जाती है। प्रोसेसिंग चार्ज पूरी अलग हो जाती है जो आप बैंक में देते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में देते हैं। तो किसी भी बैंक में लोन लेने से पहले ये चीजें आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को अभी तक तो मेरे 12-15 सालों के इस बिजनेस के हिस्ट्री में 100 नहीं हजारों लोग टकरा चुके हैं जिनका पैसा काफी जा चुका है। लाखों रुपया वो गंवा चुके हैं। कोई 2 साल से फंसा हुआ है, कोई 1 साल से फंसा हुआ है, कोई 6 महीने से फंसा हुआ है। अभी तक उनके हाथ में लोन का अमाउंट आया नहीं है और अभी तक उनको ये उम्मीदें दी जा रही है कि 10 दिन में लोन हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। क्योंकि लोन करने के लिए ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हैं, लेकिन एटलीस्ट 10-20% एजेंट आपसे टकरा जाते हैं जो आपसे पैसे काफी खींचते रहते हैं और काम नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि बैंक किसी के अंदर नहीं चलती, बैंक अपने आप के अंदर उनके खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं और जब तक वो सारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है जो लोन लेने वाला है उसका, तब तक बैंक उनको पैसे नहीं देती है। आप ये समझें, कोई एजेंट आपका लोन नहीं करवा सकता। हाँ, वो हेल्प कर सकता है सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो और हेल्प करने के लिए अगर वो सैंक्शन से पहले या फिर लोन डिसबर्समेंट के चेक से पहले अगर आपसे वो पैसे की डिमांड करता है तो आप उसको कभी पैसे ना दें, नहीं तो आपको सिर्फ नुकसान होगा। एक बार आप 5-10 हजार रुपया फॉर्म भरने का दे देते हैं, फिर से 5-10 हजार रुपए की डिमांड आती है, फिर से आपको 5-10 हजार रुपए देना पड़ता है। अब आप क्या करते हैं ना, पिछला 20 हजार बचाने के लिए फिर से आप 5-10 हजार रुपए दे देते हैं। इस तरह से लोगों को मैंने देखा है, एक 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए वो गवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल हेल्प नहीं आया है, यानी कि लोन उनको मिला नहीं है और कई तरह के लोन में फंस चुके हैं। तो ये मेरी ओर से मेरे व्यूअर, मेरे कस्टमर्स को एक अलर्ट करना था, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लोगों के साथ, लोन लेने वालों के साथ, वो मेरे कस्टमर के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी इमोशन है, ऐसी मेरी भावना है। आगे आप इस बात पे क्या सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर करिएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।